जागते रहो। एक लाल कपड़े वाले साधु ने पूछा कि मन को कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे रोकें। उसके प्रश्न से ही पता चलता है कि अभी तक बचकानी बातों में ही उलझा हुआ है। तुमने कभी 2 क्षण मौन बैठकर सोचा है कि तुम्हारे पूरे शरीर में मन नाम की कोई भी स्थूल वस्तु नहीं है? अच्छा, मन किसका मन? तुम कहोगे मेरा मन। तो खोजो, पहले तुम्हारे शरीर में तुम मिलते हो कहीं? मैं, तभी तो मेरा मन हुआ। पहले मैं को खोजो, मैं कहां मिलता है पूरे शरीर में? मन नाम की, मैं नाम की कोई भी वस्तु तो भीतर नहीं है। और तुम कहते हो मन चंचल है, मन चलायमान है। इसी प्रकार मन को जो व्यथित करता है, लोभ, वो भी तो स्थूल वस्तु नहीं है। लेकिन लोभ तुम्हारे मन को तो चलायमान करता है और मन तुम्हें चलायमान करता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कोई बुद्ध ही तुम्हें समझा पाएगा। बुद्धों को खोजो, बुद्धों के पास जाओ। बौद्ध धर्म वाले बुद्ध नहीं, जिसका बुद्धत्व जागृत हो चुका है वो बुद्ध, जो प्रज्ञावान हो चुका है, जिसको गीता प्रज्ञावान कहती है, वो बुद्ध, वो ज्ञानी। बुद्ध तुम्हारे इसी सूक्ष्म शरीर के डॉक्टर होते हैं। तुम्हारे मन को जो जो वृत्तियां चलायमान करती हैं, वो है क्या? लोभ, तृष्णा, काम, क्रोध। ये तुम्हारे मंत्रों से कभी भी शांत नहीं हो सकती। शांत होती तो अब तक हो गई होती। तुम्हें 50 वर्ष बीत गए मंत्र रटते हुए। तुम चाहे राम राम जपो या अल्लाह अल्लाह या नमोकार या धन गुरु नानक, कोई भी मंत्र तुम्हारे मन को कंपायित करने वाली तरंगों को शांत नहीं कर सकता। हां, तुम आंख खोलकर अगर इन्हीं वृत्तियों को देख भर लो तो ध्यान से देखना, स्वयं ही ये शांत हो जाएंगी। और इसी जागरण के होने का नाम धर्म है और इसी आंख खोलने का नाम बुद्धत्व है। इसी आंख खोलने का नाम मन का निर्मना अवस्था पे होने का नाम है। ये वृत्तियां स्वयं शांत हो जाएंगी। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया कि तुम केवल आंख खोलकर देख लो, सत्य तुरंत प्रकट हो जाता है। लेकिन तुम्हारे धर्मगुरु कहते हैं मोती पहन लो, क्रोध शांत हो जाता है। जरा मोती पहनाओ, पूरी दुनिया वालों को पहना दो, शायद क्रोध शांत हो जाए, शायद दुनिया क्रोधी से शांति में अवस्था में घटित हो जाए दुनिया में। तुम्हें भी पता नहीं होती। ये मंत्र जप लो, काम शांत हो जाएगा। संसार से भागो जंगल की ओर, लोभ शांत हो जाएगा। लेकिन कुछ हुआ? और बड़े मजे की बात तो ये है कि जो जो मूढ़ तुम्हें ये उपाय समझा रहे हैं, वो स्वयं सबसे ज्यादा लोभी, कामी, क्रोधी, यही तो है वो। ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस मंदिरों मस्जिदों का ही तो है। और सबसे ज्यादा खून खराबा धर्मों के बीच में होता है। सबसे ज्यादा काम वासना को बढ़ाने वाली दवाइयां
तुम्हारे तीर्थ स्थानों पर ही बिकती हैं। तुम किसी भी केमिस्ट से जाकर पूछ लेना। मेरी दृष्टि में तुम्हारे तथाकथित धार्मिक आदमियों से कहीं ज्यादा शांत तुम्हारा सांसारिक व्यक्ति होता है, क्योंकि उसे उस चीज की दौड़ है, उस चीज को पाना है जो शायद उसे कभी मिल ही जाएगी, मिल ही जाती है। गाड़ी कोठी हर व्यक्ति बना ही लेता है, कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस हर व्यक्ति खड़ा कर ही लेता है, हर व्यक्ति फैक्ट्री बना ही लेता है, दुकान चला ही लेता है, पूरा जीवन अपना पेट पाल ही लेता है। लेकिन तुम्हारे धार्मिक, उनका तो मोक्ष कभी नहीं घटता, उनकी तो मुक्ति कभी नहीं घटती, उनको तो वैकुंठ कभी नहीं मिलता, उनको तो सिद्धाश्रम कभी नहीं मिलता, उन्हें तो स्वर्ग कभी नहीं मिलता। तो संसारिक व्यक्ति ज्यादा शांत है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूं कि एक बार तुम्हारे संसारिक व्यक्ति को तो सत्य उपलब्ध हो सकता है, शांति उपलब्ध हो सकती है, परमात्मा उपलब्ध हो सकता है, लेकिन तुम्हारे धार्मिक चिन्हों को ओढ़ने वाले व्यक्ति को कभी भी सत्य उपलब्ध नहीं हो सकता। तुम जरा एक बार आंख खोलकर दोबारा अपने साधु सन्यासियों को देखना, अपने अपने धर्म गुरुओं को देखना। हो सकता है तुम्हें भी कोई शांत व्यक्ति संसार में तो मिल जाए, लेकिन तुम्हारी मंदिरों मस्जिदों में, आश्रमों में, मठों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो शांत हो। तुमसे कहीं ज्यादा दौड़ है। तुम बात कर रहे थे मन को कैसे शांत करें, मैं को शांत करो। मैं मूल है, मैं के लिए ही, मैं का ही मन है जो उपद्रवी है, मैं का ही लोभ है, मैं की ही तृष्णा है, मैं में ही क्रोध है। मूल को शांत करो। मैं का ही अहंकार है, मैं को मिटाओ। मैं के मिटते ही सब काम हो जाएगा। मैं के मिटते ही मुक्ति संभव है, मैं के मिटते ही बुद्धत्व संभव है, जागरण संभव है, सत्य संभव है। संसारिक की गाड़ी कोठी हो सकती है, हो सकता है गाड़ी कोठी के बाद वो शांत भी हो जाए, लेकिन वैकुंठ गोलोक वो कैसे शांत होगा? तुमने देखा है किसी को वैकुंठ जाते हुए, गोलोक जाते हुए? अक्सर फेसबुक पे तुम्हें मिल जाएंगे जो महात्मा मर जाता है उसे लकड़ियां लगाकर आसन पर बिठा देते हैं, गर्दन के नीचे उसकी लकड़ी लगा देते हैं, हाथ पैरों में लकड़ी बांध देते हैं, ऊपर से कपड़ा उड़ा देते हैं। तुम्हें दिखता है महात्मा जी जो है समाधि में है, वैकुंठ पहुंच गए। जरा ध्यान से कपड़े उतारना, उनके शिष्यों से पूछना, देखना महात्मा जी कहां गए। तुमने कभी भी किसी को मोक्ष, वैकुंठ, गोलोक, स्वर्ग जाते नहीं देखा होगा। एक संसारिक धन पद के पीछे दौड़ रहा है और तुम्हारा धार्मिक धर्म के पीछे दौड़ रहा है, मुक्ति मोक्ष के पीछे दौड़ रहा है। संसार में तो बुद्धू भी करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन तुम एक भी बुद्धू ऐसा नहीं पाओगे जिसे परम पद मिल गया हो। एक भी बुद्धू ऐसा नहीं पाओगे जिसे वैकुंठ मिल गया हो, गोलोक मिल गया हो। मरने के बाद चेले चपाटे जो मर्जी करें, हाथ पैर मोड़ें, तोड़ें और शोर मचा दें कि महाराज जी तो वैकुंठ पहुंच गए, लेकिन तुम्हें ही पता है कौन से वैकुंठ पहुंचे होंगे। संसार फिर भी मिल जाता है भाग दौड़ कर, लेकिन जिस कागजों के धर्म के पीछे तुम दौड़ रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कागजों का धर्म, तुम धर्म के लिए दौड़ रहे हो, शांति के लिए दौड़ रहे हो,
एक चीज भूल ही गए, जहां दौड़ होगी वहां शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि तुम्हारी दौड़ में ही तो अशांति है, और तुम दौड़ रहे हो शांति के लिए। पूरी दुनिया परमाणु अस्त्र बना रही है और कहती है हम परमाणु अस्त्र हमला करने के लिए नहीं बना रहे, हम शांति के लिए बना रहे हैं, आत्मरक्षा के लिए। तुम्हें भेद दिखा कहीं विरोधाभास? सभी दुनिया अस्त्र शस्त्र बढ़ाए जा रही है और सभी शांति की बात करते हैं। यही काम तुम्हारे महात्मा कर रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं राम नाम के पीछे, अल्लाह अल्लाह के पीछे। मंदिर बनने चाहिए, मस्जिदें बननी चाहिए, गिरजे गुरुद्वारों की संख्याएं बढ़नी चाहिए, और पूरी दुनिया अशांत, वो स्वयं अशांत। पूरी दुनिया अधर्म की ओर जा रही है। गलती कहां हो रही किसी ने नहीं सोचा। शांति दौड़ने से खंडित होती है, और तुम्हारी शांति, तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा परम पद, तुम्हारा वैकुंठ, सब तुम्हें यही मिल सकता था, आज ही मिल सकता था। और यही ज्ञान तुम्हें बुद्ध देते हैं। बस मुझे यहां मिला, आज मिला, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन बुद्धों की बात सुनोगे, मानोगे तो आज मिलेगा ना, अभी मिलेगा ना। लेकिन बुद्धों की बात मानोगे तो भविष्य में मिलेगा, अन्य लोक में मिलेगा, दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम्हें शायद ज्ञात भी ना होगा कि भविष्य जैसी झूठी वस्तु, भविष्य जैसा झूठा वक्तव्य कोई होता ही नहीं। क्योंकि भविष्य जब भी आता है वर्तमान बनकर ही तो आता है, तो भविष्य कहां बचा? सत्य जब भी किसी को मिलता है वर्तमान के क्षणों में मिलता है। परमात्मा जब भी मिलता है वर्तमान में ही मिलता है। धर्म जब भी मिलता है वर्तमान में ही मिलता है। लेकिन तुम सभी ने तो धर्म के फल को भविष्य पर छोड़ रखा है, अगले जन्मों में। यानी तुम मरोगे, कहीं और जाकर जन्मोगे, वहां तुम्हें पलक पावड़े बिछाए कोई परमात्मा नामक व्यक्ति मिलेगा, जो तत्क्षण तुम्हारे पैर दबाएगा, तुम्हारे चरण पखारेगा, तुम्हारे लिए फूलों की सेज सजाएगा, और तुम्हारे साथ अप्सराओं को भोग के लिए सुलाएगा। यही तो सारी उम्मीदें लगाए बैठे हो तुम। और ये स्वप्न तुम्हें दिखाए किसने? तुम्हारे ही मूढ़ धर्म गुरुओं ने, और कुछ भी तो नहीं है। मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र नहीं है। मूल पे जाओ। मन में से जुड़ा है, काम में से जुड़ा है, क्रोध में से जुड़ा है, अहंकार में से जुड़ा है। अपने अहंकार को खत्म करो। अहंकार खत्म होते ही तुम्हारा मैं गिरेगा, और मैं के गिरते ही ये सारी वासनाएं धराशायी हो जाएंगी। बस इतना सा ही तो उपाय है। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है, तुम मरकर मेरे पास आ जाओ, सत्य एक क्षण में तुम्हारे सामने प्रकट कर दूंगा। तुम मरो तो सही, मरकर आओ तो सही, लेकिन तुम आते हो मेरे पास महात्मा बनकर, साधु बनकर, हिंदू होकर, मुसलमान होकर, सिख होकर, ईसाई होकर। एक भी व्यक्ति मरकर नहीं आता। सब के सब उस जीवन को ओढ़कर आते हैं जो जीवन साथ में लेकर नहीं आए थे। जो चादर, जो रंग, जो नाम जन्म से नहीं लाए थे, उसको ओढ़कर आ जाते हैं। मरकर एक भी नहीं आता। तुम मरकर आओ। बुद्धत्व, परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष, निर्मना अवस्था, ये सभी एक क्षण में तुम्हें दिखा दूंगा। आज इतना ही। शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले उड़ते गिरते परमात्मा को मेरा नमन।
तुम सभी जागो, जागते रहो।